नमो बुद्धाय। जय भीम। आज मैं तपस्सु और भल्ले ये दोनों भाइयों की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं तपस्सु और भल्ले कौन थे, लेकिन आज मैं बुद्ध कथा इस किताब में से पढ़ने जा रही हूँ। जिस प्रकार महाप्रबल जलप्रवाह सरकंडों के द्वारा निर्मित दुर्बल सेतु को बहा ले जाता है, उसी प्रकार विजयी, निर्भय, स्थितप्रज्ञ, दांत, पूर्णतया शांत तथागत ने काम की सेना को पराजित किया है। थेरगाथा उदान 7। तपस्सु और भल्ले उत्कल देश से आए थे। पोखरवती में उनके पिता रहते थे, व्यापारी थे। असितजन नगर में उनका जन्म हुआ था। वे गया पहुँचे। राजयतन वृक्ष की छाया थी। भगवान एक सप्ताह से एक आसन पर बैठे थे। उन्हें विमुक्ति आनंद प्राप्त हो रहा था। मार्ग में उनकी गाड़ी रुक गई। वहाँ उन्हें मालूम हुआ भगवान आसन पर बैठे हैं। 7 सप्ताह से भोजन नहीं किया है। वहाँ भोजन बनाने की सामग्री नहीं थी। उनके पास मट्ठा और मधुपिंड था। उसे लेकर चले। दोनों व्यापारियों ने भगवान का दर्शन लिया, सादर अभिवादन किया, वंदन किया, एक और खड़े हो गए। वे भगवान के भव्य और शांत रूप से अत्यंत प्रभावित थे। उनके हाथों में भगवान की पूजा के लिए मंद तथा लड़ था। उन्होंने श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसाद समर्पित किया। वे साधारण व्यक्ति थे। उनके पास अत्यंत साधारण भोजन और पेय पदार्थ थे, किंतु उनके पास एक सबसे बड़ी चीज थी। वह थी उनका पवित्र हृदय। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, भंते, हमारे इस तुच्छ मट्ठा और लड्डू को स्वीकार कीजिए। तथागत ने उसकी श्रद्धालु भावुक मुद्रा को लक्ष्य किया। तथागत के पास पात्र नहीं था। उनकी आंखें पात्र के लिए इधर उधर देख रही थी। वहाँ एक शिला पात्र था। उसमें मट्ठा और लड्डू ग्रहण किए। लड्डू खाकर मट्ठा पिया। भोजन समाप्त हुआ। मुँह धोआ, आसन पर आकर बैठ गए। तथागत के चरणों में दोनों उपासकों ने मस्तक रखते हुए निवेदन किया, भंते, हम आपकी और धर्म की शरण लेना चाहते हैं। भगवान का दक्षिण हस्त वरद मुद्रा में उठ गया। तथागत के जगत में वे प्रथम द्विवचनीय शिष्य हुए। इस समय तक संघ की स्थापना नहीं हुई थी, अतएव संघ की शरण आने का प्रश्न नहीं उठता। दोनों उपासकों ने पवित्र घोष किया, बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तपस्सु ज्येष्ठ और भल्लिक कनिष्ठ भ्राता थे। थेर गाथा में उल्लेख मिलता है, उन्हें मित्र तथा साथी कहा गया है। दोनों पाठ मिलता है। एक लेखक ने लिखा है कि भगवान 8 सप्ताह राजयतन वृक्ष के छाया में थे, किंतु भगवान एक सप्ताह अन्य वृक्षों के नीचे रहकर अंतिम सप्ताह में पुनः राजयतन वृक्ष के नीचे आए थे। अतः वह 8वां सप्ताह था। बुद्ध केश कथा है, भगवान ने अपने केश के कुछ बाल तपस्सु और भल्लिक को दिए थे। उसकी दोनों ने पूजा की। वे बाल बर्मा में पहुँचे। उन पर वहाँ स्तूप निर्माण किया गया। राजगृह में अतः तपस्सु और भल्लिक ने भगवान का उपदेश सुना। वहाँ तपस्सु श्रोतापन्न हुआ, भल्लिक ने प्रवज्ञा ली और अरहत पद प्राप्त किया। संस्कृत ग्रंथों में तपस्सु का नाम त्रपुस मिलता है। उत्कल, उड़ीसा या कलिंग और पोरकवती वह एक नगर है। साधु साधु साधु। और भगवान की पवित्र वाणी में भिक्षु, श्रावक, श्राविकाओं तथा उपासक उपासिकाओं की तालिका में 55 तथा 56 और उपासकों में प्रथम स्थान प्राप्त असितजन नगर, कुटुंबिक गृहस्थोपन्न तपस्सु और भल्लिक सर्वप्रथम शरण आने वालों में अग्र है। असितजन नगर मतलब पाली साहित्य में आता है कि कसम्भोज जनपद उत्तरापथ में था। असितजन नगर उसकी राजधानी था। वहाँ कश्यप तथा अंधक वेणुवास पुत्र राजाओं की राजधानी था। यह तपस्सु तथा भल्लिक का जन्म स्थान है। एक और मत है कि उसके अनुसार अधिष्ठान नगर को उनका निवास तथा जन्म स्थान माना जाता है। पोखरवती तथा असितजन के संबंध में ऐतिहासिक विधानों में कुछ विवाद है।